Hello children, how are you all? Very warm welcome to your social science class with your teacher Aprajita. And children, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? Let's start a chapter of civics, that is chapter 24, class 7, state government. तो आज हम पढ़ेंगे state government के बारे में. In this chapter, we are going to cover these topics: sharing of powers of jurisdiction of state government, state legislature, state executive, chief minister and council of ministers, state administration, state judiciary, jurisdiction of a high court, functioning of the state government and civil services. Fine. Now, there are 28 states and 8 union territories in India. हम सभी को पता है कि हमारे इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. इट हैज़ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के 2 लेवल्स हैं, एट द सेंटर एंड एट द स्टेट. द थर्ड लेवल इज द डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. और जो तीसरा लेवल है उसे कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. जो तीसरा लेवल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. द स्टेट गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड इन अ स्टेट. द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स ओनली विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट. जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट में ही फॉर्म होती है और वो कहाँ वर्क करती है? स्टेट की बाउंड्रीज में ही. फैक्ट टू नो, अर्लियर गोवा, दमन एंड दीव वर अ यूनियन टेरिटरी. Goa was made a state on 30th May 1987. At present, Daman and Diu form a single union territory. Okay? पहले ये तीनों अलग अलग union territories थे. Sharing of powers and jurisdiction of state government. The government is formed so that it can look after and fulfill the needs and well-being of the people. गवर्नमेंट क्यों बनाई जाती है? जिससे कि वो लोगों के नीड्स को फुलफिल कर सके, ज़रूरतों को पूरा कर सके और उनकी अच्छे से देखभाल कर सके. वेलबींग, उनका वेलबींग भी देख रेख करें उनकी अच्छे से. इट मेक्स लॉज एंड प्रोविजंस टू मेंटेन पीस. The subjects on which laws are made are divided into 3 lists. अब जिस बेस पे लॉज बनाए जाते हैं उनको 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है. यूनियन लिस्ट. What are the 3 lists? The union list, the concurrent list and the state list. The union or central government can make laws on the subjects mentioned in the union list. अब जो सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में मेंशन होते हैं उसके बेसिस पे यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना सकती है. द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट. ऐसे ही स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स मेंशन्ड होते हैं, लिखे होते हैं, उन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उनके लिए लॉ बना सकती है. Both union and state governments can make laws on the subjects included in the concurrent list. और concurrent list में जो subject होते हैं उसके लिए यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकती है. The union law will prevail in case of any conflict. The structure of power in the states is similar to that of the union government. जो स्टेट में स्ट्रक्चर ऑफ पावर होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है यूनियन गवर्नमेंट की तरह. द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल आर. अब स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? स्टेट लेजिस्लेचर या विधानसभा एंड विधान परिषद, देन स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, हाई कोर्ट. All these 3 organs performs a certain function which is clearly defined. Now let's first read about the state legislature. A state is a self-governing political entity and is a unit of the nation. एक स्टेट जो होता है वो एक सेल्फ गवर्निंग पॉलिटिकल एंटिटी है अपने आप में और वो एक यूनिट है किसका? नेशन का. The state laws are made by state legislature. State laws कौन बनाता है? State legislature.
and central laws also prevail in the state. और state में जो central laws बनाते हैं, central laws भी state में use होते हैं. See, states and union territories of India. Let's go through it. The state legislature can be bicameral or unicameral. जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो बाइकैमरल भी हो सकता है, यूनिकैमरल भी हो सकता है. द बाइकैमरल लेजिस्लेचर हैज़ 2 हाउसेस. अब बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो है उसमें 2 हाउसेस होते हैं. कौन कौन से? अपर हाउस द विधान परिषद एंड लोअर हाउस द विधान सभा. द यूनिकैमरल हैज़ ओनली 1 हाउस. यूनि मीन्स 1. सो यूनिकैमरल में केवल एक ही हाउस होता है, बाइकैमरल में 2 हाउसेस होते हैं. यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर एंड आंध्र प्रदेश हैज़ बाइकैमरल लेजिस्लेचर. विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली. द विधानसभा ऑफ अ स्टेट कैन हैव अप टू 500 मेंबर्स. विधानसभा में कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 500 मेंबर्स. इट्स मेंबर्स आर कॉल्ड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLAs. और विधानसभा के जो मेंबर्स हैं उनको कहा जाता है मेंबर्स ऑफ Legislative Assembly, MLAs. The size of a Vidhan Sabha depends on the size of population of the state. State के size और population के आधार पे ही विधान सभा का size भी depend करता है. The number of members for very small states can be lower. जो बहुत छोटे states हैं उनके लिए members कम हो सकते हैं, जैसे such as for Goa, Mizoram, Nagaland and Sikkim. A person can become the member of a Vidhan Sabha provided he is an Indian and is above the age of 25 years. विधान सभा का मेंबर कौन बन सकता है? उसको एक तो इंडियन होना चाहिए वो, और उसकी एज 25 years से above होनी चाहिए. A state is divided into several constituencies which are represented by MLAs. An MLA is directly elected by the people of a constituency by secret ballot. और MLA को कौन इलेक्ट करते हैं? लोग इलेक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के सीक्रेट बैलेट के थ्रू. द टर्म ऑफ अ विधान सभा इज 5 years. विधान सभा का टर्म कितना होता है? 5 years का. But it can be dissolved before the expiry of this period. Its period can be extended during an emergency for a maximum of 6 months by the resolution of the parliament. और इसको डिसॉल्व भी किया जा सकता है इसके पीरियड के एक्सपायर होने से पहले भी, और एक्सटेंड भी किया जा सकता है इमरजेंसी के केस में मैक्सिमम बाय 6 months. However, the extension cannot go beyond 3 years. और ये एक्सटेंशन 3 years से ज़्यादा नहीं चल सकता. स्पीकर ऑफ विधान सभा. आफ्टर इलेक्शंस द विधान सभा इज कॉन्स्टिट्यूटेड. इलेक्शंस के बाद विधान सभा का कॉन्स्टिट्यूशन होता है. एट इट्स फर्स्ट मीटिंग द मेंबर्स इलेक्ट द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर. और जब विधान सभा की पहली मीटिंग होती है वहाँ पे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है सबसे पहले. द स्पीकर प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द विधान सभा. Any bill or resolution in it can be introduced or passed only with his assent. He controls the functioning of the Vidhan Sabha and maintains discipline and decorum. कौन करता है ये सब? जो स्पीकर होता है वो वहाँ का डिसिप्लिन और डेकोरम मेंटेन करता है विधान सभा का. He decides if a bill is a money bill or not. ये सब कौन डिसाइड करता है? स्पीकर डिसाइड करता है. He supervises the voting on bills. बिल्स की जो वोटिंग होता है उसको सुपरवाइज करता है. He can adjourn the meetings of the विधान सभा. In his absence, the deputy speaker takes over his functions. और अगर स्पीकर एब्सेंट है, नहीं है, तो उसकी जगह पे डेप्यूटी स्पीकर उनका काम करता है. Now विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल. The upper house is called the Vidhan Parishad or Legislative Council. A member of Vidhan Parishad is called a member of Legislative Council, MLC. इसको MLC कहा जाता है. The minimum age to become an MLC is 30 years. Minimum age जो है वो 30 years है MLC बनने की. He must be a citizen of India. The MLCs are either nominated or elected by indirect vote through electoral college.
The Vidhan Parishad elects its chairperson and deputy chairperson. अब विधान परिषद, देखिए विधानसभा में तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर थे, विधान परिषद में कौन इलेक्ट किए जाते हैं? चेयरपर्सन एंड डेप्यूटी चेयरपर्सन हु प्रिसाइड्स ओवर इट्स मीटिंग। अ विधान परिषद इज अ परमानेंट बॉडी, वो एक परमानेंट बॉडी होती है विधान परिषद। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years, हर 2 साल में उसके 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं। Thus, a person can be its member for a period of 6 years. Relations between विधान सभा एंड विधान परिषद। अब विधान सभा और विधान परिषद के बीच का रिलेशन क्या है? The powers of a विधान परिषद are very limited as compared to those of a विधान सभा। विधान सभा के कंपैरिजन में विधान परिषद के जो पावर्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। The विधान सभा is essential for a state, but the विधान परिषद is optional। स्टेट के लिए विधान सभा बहुत ज़रूरी है, विधान परिषद ऑप्शनल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। An ordinary bill can be introduced in either of the 2 houses, but a money bill can be introduced only in विधान सभा। एक ऑर्डिनरी बिल है वो तो दोनों में से किसी हाउस में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन अगर मनी बिल है वो केवल विधान सभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नर। द विधान परिषद कैन ओनली डिले अ बिल। विधान परिषद का काम होता है वो केवल बिल को डिले कर सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता। स्टेट एग्जीक्यूटिव। द स्टेट एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेस ऑफ द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नाउ लेट्स रीड अबाउट द गवर्नर। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन देता है? प्राइम मिनिस्टर। ही इज अ लिंक बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। क्वालिफिकेशंस एंड टर्म ऑफ ऑफिस। अ पर्सन कैन बी मेड द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इफ ही इज अबव 35 years ऑफ एज। एक किसको गवर्नर बनाया जा सकता है स्टेट का? जो कि 35 years से अबव है एज उसकी। इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इज मेंटली एंड फिजिकली साउंड। इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, मेंटली और फिजिकली भी हेल्दी होना चाहिए, एंड इज नॉट अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, कोई ऑफेंस नहीं किया होना चाहिए। ही कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट एट एनी लेवल। अ गवर्नर इज अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। गवर्नर कितने साल के लिए अपॉइंट किया जाता है? 5 years के लिए। बट ही कैन बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दिस पीरियड। इस पीरियड से पहले भी उसको हटाया जा सकता है, इफ़ द प्रेसिडेंट सो प्लीजेस, अगर प्रेसिडेंट को लगता है ऐसा। ही कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इन द मिडल ऑफ हिज टर्म। जो उसका टर्म है वर्क का, उसके बीच में उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी शिफ्ट किया जा सकता है। अ गवर्नर इज पेड सैलरी एंड अलाउंसेस इन एडिशन to the official residence and all other facilities which are suitable for his status and functioning। एक गवर्नर को सैलरी दी जाती है, अलाउंसेस मिलते हैं और ऑफिशियल रेजिडेंस मिलता है और बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटीज़ मिलती हैं। फैक्ट टू नो। नाउ सी दिस इज गवर्नर्स हाउस। ओके, फैक्ट टू नो। जनरली अ गवर्नर इज अपॉइंटेड फॉर ईच स्टेट, but after the 7th constitutional amendment 1956 a governor can be appointed for more than one state। Fine children, powers and functions of a governor। अब हम पढ़ेंगे गवर्नर के क्या क्या पावर्स होते हैं और क्या फंक्शंस। All functions in the state are performed in his name। जितना भी स्टेट में जो कुछ भी फंक्शन होता है, फंक्शन किया जाता है या काम होता है, वो किसके नाम पे होता है? गवर्नर के नाम पे। विच आर एक्चुअली परफॉर्म्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। लेकिन एक्चुअली उसे कौन परफॉर्म करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स परफॉर्म करते हैं और उसको हेड करता है चीफ मिनिस्टर। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और कोalition इन विधान सभा एज द चीफ मिनिस्टर आफ्टर द जनरल इलेक्शंस। जनरल इलेक्शंस के बाद जो गवर्नर होता है वो एक लीडर अपॉइंट करता है, किससे? मेजॉरिटी पार्टी या कोalition पार्टी से इन विधानसभा। ओके, एज अ चीफ मिनिस्टर।
He appoints other ministers in the Council of Ministers on the advice of Chief Minister. और Chief Minister के advice पे वो Council of Ministers में बाकी ministers को appoint करता है. The Chief Minister has to intimate him about all administrative and legislative functions. जो Chief Minister है उसको किसको इंटीमेट करना पड़ता है? गवर्नर को इंटीमेट करना होता है सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस के बारे में. The governor also appoints the Advocate General, the chairman and members of the State Public Service Commission and judges below the High Court. इन सब का अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर करता है. Legislative functions. The governor summons, adjourns and prorogues the state legislature. He addresses the opening sessions of the Vidhan Sabha. गवर्नर जो है वो विधानसभा के ओपनिंग सेशन को एड्रेस करता है. All bills passed in the state legislature have to receive his assent. He can reserve a bill for the assent of the President of India. ये सारे काम होते हैं गवर्नर के. He can also promulgate ordinance during the period when the state legislature is not in session. These ordinances remain in force until 6 weeks after the reassembly of the legislature. लेजिस्लेचर के रीअसेंबली जब होता है तब तक ये सारे ऑर्डिनेंस फोर्स में रहते हैं. Financial functions. A money bill can be introduced in the legislature only with his consent. गवर्नर के ही कंसेंट से मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है लेजिस्लेचर में. He ensures the presentation of the annual budget in the Vidhan Sabha. Judicial functions. The governor of a state can pardon, commute or reprieve the sentence of a person convicted of any offence. कोई भी ऑफेंस अगर किसी ने किया है तो उसको अगर पार्डन करना है वो भी गवर्नर कर सकता है. कम्यूट, रिप्राइव द सेंटेंस, उसका जो सेंटेंस ऑफ डेथ अगर उसको दिया है उसको चेंज करना है, दैट ऑल्सो गवर्नर कैन डू. ही मे ऑल्सो चेंज द डेथ सेंटेंस. देखिए, डेथ सेंटेंस इनटू लाइफ इम्प्रिजनमेंट. किसी को अगर डेथ सेंटेंस दिया गया है, फांसी की सज़ा सुनाई गई है, उसको कन्वर्ट चेंज कर सकता है इनटू लाइफ इम्प्रिजनमेंट. कौन? गवर्नर. और मे पार्डन एन ऑफेंडर कम्प्लीटली, या उसको पूरी तरह से माफ़ भी कर सकता है. डिस्क्रिशनरी पावर्स. द स्टेटस ऑफ द गवर्नर इज़ लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. गवर्नर का स्टेटस जो है वो एक प्रेसिडेंट, इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनके बराबर का होता है. एट द सेंटर ही हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर. अब जैसे प्रेसिडेंट को एक्ट करना होता है ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, वैसे ही गवर्नर को भी एक्ट करना होता है ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर. बट ही एन्जॉय सर्टन डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑल्सो. लेकिन जो गवर्नर है वो कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स भी इंजॉय करता है. इट इज़ ही हु डिसाइड्स विच पार्टी और कोलिशन इज इन मेजॉरिटी इन विधानसभा. इन केस ऑफ अ डिस्प्यूट ही टेक्स अ डिसीजन हिमसेल्फ. अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो गवर्नर खुद ही डिसीजन ले सकता है. He can recommend the imposition of President's rule in the state if the Council of Ministers has lost the confidence of the Vidhan Sabha or the government machinery has broken down in the state. In such a case, he takes over the administration and runs it as per the directions of President of India. ऐसा अगर कुछ होता है तो जो गवर्नर है वो टेक ओवर करता है एडमिनिस्ट्रेशन का और उसको रन करता है किसके डायरेक्शंस पे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस पे. नाउ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. आफ्टर जनरल इलेक्शंस द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द विधान सभा इज अपॉइंटेड द चीफ मिनिस्टर बाय द गवर्नर एंड इज इन्वाइटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट. अब जनरल इलेक्शंस जब हो जाते हैं उसके बाद जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है उसे विधानसभा में एज अ चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है. विधानसभा में जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है उसको एज अ चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है. कौन करता है? गवर्नर करता है. और इनवाइट किया जाता है उसको कि वो सरकार बनाए. In case of no clear majority of any one party, the governor can appoint the leader of the majority coalition as the chief minister. अब अगर मेजॉरिटी में कोई पार्टी है ही नहीं तो गवर्नर जो कोalition गवर्नमेंट होता है उसमें से मेजॉरिटी कोalition वहाँ का जो लीडर है
उसको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है। द मिनिस्टर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। अ मिनिस्टर शुड बी अ मेंबर ऑफ द विधान सभा। द चीफ मिनिस्टर कैन आस्क एनी मिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट एट एनी टाइम। There are 3 types of ministers in the Council of Ministers. Council of Ministers में 3 तरह के ministers होते हैं। कौन कौन से? The cabinet ministers, the ministers of state and the deputy ministers. The cabinet ministers are important ministers and together form the cabinet. एक cabinet form करते हैं, cabinet of ministers. Other ministers assist them in their duties. The Council of Ministers headed by the Chief Minister is collectively responsible to the Vidhan Sabha. The Council of Ministers act as a single team. जो Council of Ministers होते हैं वो एक single team की तरह काम करते हैं. If a bill introduced by it is not passed, the Council of Ministers has to resign. Similar is the case if a non-confidence motion is passed by the Vidhan Sabha. If the Chief Minister resigns, it is considered as the resignation of the entire Council of Ministers. अगर कोई Chief Minister resign करता है तो ये consider किया जाता है कि ये resignation पूरे Council of Ministers का है। State administration. The Chief Minister looks after the administration of the state through the State Secretariat. Chief Minister क्या look after करते हैं? State के administration का। The senior most officer of the State Secretariat is the Chief Secretary, who is assisted by a large number of officers. Different ministers look after different ministries. अलग अलग minister अलग अलग ministries की देखभाल करते हैं, headed by the secretaries. Now comes the state judiciary. This is the highest court of law in the state. State में highest court of law जो है वो है state judiciary. It is constituted of a Chief Justice and other judges. The Chief Justice is appointed by President of India. President of India जो है वो Chief Justice को appoint करते हैं and he determines the number of judges in a high court. A person can be appointed as a judge. अब judge की qualification क्या होनी चाहिए? If he is a citizen of India and has held a judicial office for at least 10 years. Or has been an advocate of one or more high courts in succession for a minimum period of 10 years. Also, he should be an eminent jurist, उसको eminent jurist होना चाहिए, in the opinion of President of India. A judge serves up to the age of 62 years. Judge कितने साल तक work करता है? 62 years. Jurisdiction of High Court. Judicial jurisdiction. A case pertaining to marriage, divorce, will and other revenue cases can be filed in a high court. हाई कोर्ट में कौन कौन से केसेस फाइल किए जा सकते हैं? मैरिज को लेके या डिवोर्स को लेके कोई केस या विल किसी का या रेवेन्यू केसेस. A writ petition for the protection of fundamental rights can be filed in a high court. A civil case can be filed in a high court. हाई कोर्ट में सिविल केस भी फाइल होता है. If the amount involved is higher than the amount as specified from time to time, the appeals against the decision of district sessions judge in criminal and civil cases can be filed in a high court. देखिए कौन कौन से cases high court में फाइल हो सकते हैं वो दिया गया है. A death sentence can be awarded only if it has been confirmed by a high court. This is Kolkata High Court. Administrative jurisdiction. A high court supervises the functioning of all subordinate courts in the state. State में जितने भी और अलग अलग subordinate courts हैं उनकी functioning को supervise कौन करता है? High court. It can examine their records. It can frame rules and regulations for their smooth functioning. Judges of a high court can inspect the subordinate courts and jails. अब जो high court का judge होता है वो subordinate courts और jails को देखने inspection करने जा सकता है. Functioning of the state government. A state government functions in 3 fields. State government 3 fields में काम करता है. Legislative,
executive and judicial. We shall try to understand the functioning of the state government by an example. एक एग्जाम्पल के थ्रू, केस स्टडी के थ्रू हम समझेंगे किसकी फंक्शनिंग के बारे में, स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के बारे में. केस स्टडी. Village A in district X is facing shortage of water for irrigation. So, a canal is required to be dug from the river G 10 km away. Let us see how this canal can be dug. Legislative function. A state government needs an authority to function. State government को एक authority चाहिए होती है function के लिए. This authority is in the form of law passed by the state legislature. So, when the state government wants to take some action, it needs a relevant law. अगर state government को कोई action लेना है तो उसको एक proper law चाहिए होता है. During the session of the Vidhan Sabha, the MLA of District X requests the Speaker to give him time as he has a proposal. ये पूरा case study है. When he is given the time, he proposes the required canal to be dug from river G to village A. वो ये proposal रखता है canal build करने का in view of the shortage of water for irrigation. If his proposal is accepted by the House, the Speaker forms a committee. अगर House accept कर लेता है उसके proposal को तो Speaker जो है वो एक committee form करता है. The committee looks into the requirement in view of the truthfulness and feasibility. If the committee is convinced that the canal is really required, it submits recommendation to the Speaker that funds for this purpose should be allotted. और अगर ये कमिटी रिक्वायरमेंट देखती है पहले और अगर उसको ट्रूथफुलनेस लगता है इसमें और अगर वो कन्विंस हो जाता है कि कैनाल बिल्ड होना ही चाहिए, कैनाल ज़रूरी है यहाँ पे, तो वो सबमिट करता है रिकमेंडेशंस टू द स्पीकर कि फंड इसके लिए अब अलॉट करना चाहिए कैनाल बनाने के लिए. The Speaker sends these recommendations to the Finance Minister to see if the funds can be allotted for this purpose. If the Finance Minister is convinced, he sends the recommendations to the Irrigation Minister for drafting a bill. In this case, the concerned MLA too can process a private bill in the Vidhan Sabha. If it is so, it too will undergo the same process. The Irrigation Minister will prepare a draft and present it in the Vidhan Sabha. अब Irrigation Minister क्या करता है, draft prepare करके कहाँ देता है, विधान सभा में present करता है. On its presentation, the bill goes through 3 readings. अब ये bill 3 readings के through अंडर गुजरती है. In the first reading, the members of the Vidhan Sabha are intimated about the nature of the bill. पहली रीडिंग में जो विधान सभा के मेंबर्स होते हैं उनको इंटीमेट किया जाता है कि बिल किस चीज़ का है. इन द सेकेंड रीडिंग एनी अमेंडमेंट्स सजेस्टेड बाय द मेंबर्स आर कंसिडर्ड एंड डिस्कस्ड. और अगर कोई जब सेकेंड रीडिंग होती है तो कोई सजेशन अगर होता है किसी मेंबर का तो उसको डिस्कस किया जाता है. इन द थर्ड रीडिंग द बिल इज़ वोटेड अपॉन. अब थर्ड रीडिंग में बिल पे वोट होता है. इफ़ इट हैज़ बीन पास्ड बाय द विधान सभा, इट is sent to the Vidhan Parishad for a vote. If it is passed there too, अगर विधान परिषद में भी पास हो जाता है, it is sent to the governor. फिर ये जाता है गवर्नर के पास. The governor can sign the bill. If he thinks that the bill is very important, he can send the bill to the President of India for his assent. When the bill has received the assent, it becomes a law. Now, executive function. After the above proposal of digging a canal from river G to village A has become a law, the finance minister releases the funds to the irrigation ministry. अब जैसे ही ये प्रपोजल पास हो जाता है और ये लॉ बन जाता है तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो फंड्स रिलीज करता है टू द इरिगेशन मिनिस्ट्री सो दैट नेसेसरी एक्शन कैन बी टेकन, जिससे कि नेसेसरी एक्शंस लिए जा सकें. नाउ द इरिगेशन मिनिस्ट्री विल इंस्ट्रक्ट द इरिगेशन डिपार्टमेंट टू एग्जीक्यूट द लॉ. अब ये जो फंड्स रिलीज करने के बाद इरिगेशन मिनिस्ट्री क्या करती है, वो इंस्ट्रक्ट करती है इरिगेशन डिपार्टमेंट को कि लॉ को एग्जीक्यूट किया जाए. इट विल एक्वायर द लैंड फ्रॉम it will acquire the land from the owners
of the required land between river G and village A. It will appoint a contractor for digging the canal and construction of any other facilities that may be required in this case. Now judicial function. अब judicial इसी case study का judicial function क्या होगा? If any dispute arises concerning the digging of the canal, a case can be filed in the competent court of law. अब अगर ये कैनाल डिग करते वक्त कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है तो केस फाइल किया जा सकता है इन द कॉम्पिटेंट लॉ ऑफ लॉ. इन दिस केस डिस्प्यूट्स कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स. अब डिस्प्यूट्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े. द ओनर्स ऑफ द लैंड sought to be acquired can approach a court of law or many grounds such as that the price of acquisition of the land is not as per the market rate or that the canal could have been dug from some other route. बहुत सारे disputes खड़े हो सकते हैं. Some social worker can also file a case stating that the digging of canal may be a hazard to the environment. The court decides the case according to the relevant laws. It investigates all relevant aspects of the case and gives its verdict. The verdict of a lower court can be challenged in a higher court of law. Lower court में दिया गया कोई verdict higher court of law में challenge किया जा सकता है. After the case or cases have been settled and the court thinks that the canal should be dug, the irrigation department will dig the canal. You can see that the working of a state government project is an elaborate project which requires the cooperation of many people. This has been done to ensure that the job is done well for the welfare of the people of the state. Now comes the civil service. The day-to-day administrative work in the departments of the government is done by officials of the civil services. अब डेली का जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है डिपार्टमेंट्स में, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में, वो कौन करता है? वो ऑफिशियल्स के द्वारा किया जाता है ऑफ सिविल सर्विसेज. दीज ऑफिशियल्स आर नोन एज सिविल सर्वेंट्स. द स्पेशल बॉडी कॉल्ड द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC which selects civil servants in each state. The rest of the civil servants of a state are selected by the State Public Service Commission. So children, we have read the chapter, and what all we have read, let's go through these important facts once again. The Constitution of India has divided all powers into union list and state list and concurrent list. A state legislature can comprise of one house, lower house, or two houses, lower and upper house. The Vidhan Sabha or the lower house enjoys more powers than the Vidhan Parishad or the upper house. The state legislature comprises of the speaker and the Vidhan Sabha and Vidhan Parishad if there is one. The governor, the chief minister and the council of ministers assisted by the secretary and other officers form the state executive. The state judiciary comprises of a high court headed by the chief justice. The three parts of the state government function in a coordinated manner for the welfare of the people of the state. The special body called the Union Public Service Commission UPSC, which selects civil servants in each state. The rest of the civil servants of a state are selected by the State Public Service Commission. Now children, let's do the exercises. Objective type questions. Take the right option. The state government makes laws on the subjects mentioned in the union list, state list, both of these. State list. The state government can make laws on the subjects mentioned in the state list. A dash state has two houses, bicameral, unicameral, both of these. Two houses, two means bi, so it's bicameral. The upper house of the state legislature is Vidhan Sabha, Vidhan Parishad, Rajya Sabha. It's Vidhan Parishad. The seniormost officer of the state secretariat is the chief secretary, chief minister, senior secretary. It's the chief secretary. Okay.
Now match the following. Speaker. Speaker is the person elected to oversee the proceedings of the Vidhan Sabha. Ordinance. Ordinance is a temporary law. एक temporary law जो बनाया जाता है, that is known as ordinance. The governor. Governor is the head of each state appointed by the President of India. हर state का head. And MLA, member of Legislative Assembly, representative elected by the people. So match there. Okay. Now write T for true and F for false. Then MLC is a member of the Vidhan Parishad. Yes, this is true. Write down T here. The central government can legislate on a subject contained in the union list. Yes, true. A money bill can be introduced in the Vidhan Parishad only. It's false. The chief minister functions through the state secretariat. Yes, this is true. Fine children, now fill in the blanks. Two states with bicameral legislatures are. कौन से दो states हैं जहाँ bicameral legislatures हैं? They are UP and Bihar. Okay. Dash presides over the meeting of the legislature assembly. Speaker. Write down speaker. The governor of a state is appointed by. कौन appoint करता है governor को state के? Governor of a state is appointed by the President of India. President of India. Okay children, once the governor passes the bill, it becomes, एक बार गवर्नर अगर बिल पास कर देता है तो वो क्या बन जाता है? It becomes law. So we write down law here. Fine children, I hope you have understood the lesson very well. So stay tuned for the new video. We'll meet again very soon with a new chapter. Till then, keep learning and stay blessed. Bye.